तो हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप एकदम सही होंगे और जमकर अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पेपर भी नज़दीक है, तो इस समय को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। इसमें आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं बच्चों पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है पोली एंड एक नोमियल। इसमें पोली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स का मतलब समझते हैं। तो ऐसी एक इक्वेशन जिसमें मैनी टर्म्स हो, यानी ढेर सारी टर्म्स हो, उसे कहेंगे पोलिनोमियल। जैसे 2x² + 4x + 3। देखो ये रही पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म्स। तो कितनी हो गई? एक से ज़्यादा ना। तो जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसे क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। अब कैसे पहचानेंगे पोलिनोमियल है? तो पहला तो उसमें मैनी टर्म्स होनी चाहिए, दूसरा वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब समझते हैं क्या है नॉन नेगेटिव डिग्री। तो बच्चों पहले आपको डिग्री समझना होगा, डिग्री, ठीक है। और डिग्री से पहले आपको थोड़ा सा देखते हैं पोलिनोमियल। ax² + bx इज अ पोलिनोमियल। यानी एक पोलिनोमियल क्या होगा जिसमें a, b एंड c क्या है? रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। एंड एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी पावर की बात करें तो यहाँ x की पावर, जैसे इस पोलिनोमियल की अगर हम बात करें, x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। x की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी x की पावर नेगेटिव नहीं होगी। अगर किसी भी इक्वेशन की x की पावर नेगेटिव हो गई तो समझो वो पोलिनोमियल नहीं है। तो हम समझते हैं डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसे क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे एग्जांपल हो गया ये एग्जांपल लेते हैं 2x² + 4x + 3। यहाँ x की हाईएस्ट पावर देखते हैं। ये तो x की पावर 1 हो गई, ये x की पावर 2 हो गई। तो 1 और 2 इनमें से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x³ + 2x² + 4x। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं x की पावर कितनी है? 1, या x की पावर 2 एंड x की पावर 3। तो हाईएस्ट पावर किसकी हो गई? 3। इसका मतलब यहाँ डिग्री क्या हो गई? पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ऐसे समझते हैं डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो चलो बच्चों अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल के 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की बेसिस पर हम इसको टाइप्स के डिफाइन कर रहे हैं कैसे कैसे हैं। जैसे अगर ओनली 1 टर्म होगी तो उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। फिर दूसरा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म्स होगी, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। और अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखते हैं मोनोमियल का। तो बच्चों मोनोमियल का एग्जांपल क्या है? जैसे कि ये, इसमें सिर्फ एक टर्म है। जैसे कि इसकी बात करें ये पोलिनोमियल, इसमें भी सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी सिर्फ एक टर्म है। तो ये क्या हो गया? मोनोमियल के एग्जांपल। जैसे बाइनोमियल के एग्जांपल देखते हैं। देखो 2 टर्म, पहली टर्म दूसरी टर्म, तो 2 टर्म हो गए तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल। ये एग्जांपल रहा, ये भी एग्जांपल, ये भी एग्जांपल, ठीक है। थर्ड देखते हैं ट्राइनोमियल में। पहला एग्जांपल है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3। तो अगर किसी पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ठीक है। एक चीज़ समझते हैं बच्चा, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल में क्या डिफरेंट है? कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, जैसे कोई ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड हो, मतलब जो चेंज नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट। जैसे एग्जांपल इंटीजर्स, जैसे 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। जैसे अगर इसको क्या कहें 1, तो 1 की वैल्यू फिक्स है, 2 की वैल्यू फिक्स है, 3 की वैल्यू फिक्स है। बट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ x² + x की, इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो फाइनली क्या मिलेगा? तो 1² + 1, तो फाइनली मेरे को क्या मिलता है? 2। ऐसे अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो अलग वैल्यू मिलेगी, 3 पुट करूँगा तो अलग वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है? इसको कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों पूरा चैप्टर समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बच्चों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो जो हमने पहले देखे हैं अभी जस्ट वो क्या थे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी वो टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करे गए थे। बट ये जो है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई करे गए हैं। देखो उसके भी 3 टाइप है, एक लीनियर,
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 हो, एंड क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 हो। देखो जस्ट अभी हमने समझ लिया है डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, कि भैया किसी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो उसे क्या कहेंगे डिग्री। अब डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो डिग्री का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है उसे क्या कहेंगे, इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ एक्स की पावर 1 है, इसकी बात करूँ तो यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब इसे क्या कहेंगे लीनियर। तो जिसकी डिग्री 1 हो तो उसे क्या कहते हैं लीनियर। अब क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4x² + 3, या यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। क्यूबिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 3, यानी डिग्री कितनी हो 3, तो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे ये। ठीक है बच्चा, चलो समझते हैं कैसे पहचानते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ मुझे x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है या 2 है, इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी आई 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो देखो जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। हमें क्या फाइंड करना है लीनियर, तो ये तो लीनियर होगा नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये क्या है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ x की पावर 1 दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ लीनियर। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है क्यूबिक। तो चलो बच्चों अब देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहली बात तो जीरो, रूट या सोल्यूशन एक ही बात होती है। क्वेश्चन में कभी पूछता है फाइंड आउट द रूट या सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने देखना है क्या है। पहली बात तो जीरो का मतलब जीरो मीन्स एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव जीरो वैल्यू ऑफ होल इक्वेशन, यानी कोई ऐसी वैल्यू एक्स की जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए जीरो आ जाए। जैसे एग्जाम्पल पॉलिनोमियल दिया है x+2, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हमने x की वैल्यू ऐसी देखनी है जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए जीरो आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर दूँ, x की वैल्यू -2 पुट कर दूँ, तो देखो -2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो px की यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब -2 क्या है इसका 0, -2 क्या रहा है इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये आपने कुछ कंसेप्ट याद रखना है, जैसे कि जीरो ऑफ लीनियर की जीरो होता है 1, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक 2, जीरो ऑफ क्यूबिक 3। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, जिसकी जितनी डिग्री होगी, यानी किसी पॉलिनोमियल की जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज़ होंगे। जैसे अगर मैं लीनियर की बात करूँ तो डिग्री कितनी होती है 1, तो इसका जीरो कितना रहेगा 1, क्वाड्रेटिक की 2, तो कितना रहेगा 0 2, क्यूबिक की 3। तो चलो एक मेथड देखते हैं जीरोज़ को कैसे फाउंड करते हैं। हाउ टू फाइंड जीरो। हमें क्या करना है, सिंपली जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ से क्या कर देंगे x की वैल्यू 5। पहला स्टेप क्या बताया, स्टेप फर्स्ट पॉलिनोमियल को उठा के जीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, अगर उस तरफ जाएगा तो 4, उस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का अगर हमने जीरो देखना है तो वो क्या है 4। डन। तो बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट यही तक था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसकी एक्सरसाइज 2.1। देखो बच्चों इस पूरे 10th क्लास की सीरीज़ हमने लेकर आए हैं आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एक्सरसाइज 2.1 के लिए। ओके, धन्यवाद।